वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक पर इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मनसूबे की तकमील पर इदारों को मुबारकबाद दी। कहा कि आम आदमी की सहूलत के लिए ऐसे मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई कि मनसूबों से टी चौक में ट्रैफिक जैम का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार ओहदे से हटाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिग्री तनाज़ा केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा कि अदालत ने तारिक महमूद जहांगीरी को मुतअद्दिद मौक़े दिए कि वो अपना जवाब और मुतनाज़ तालीमी असनाद पेश करें, लेकिन वो नाकाम रहे। अदालत के पास मज़ीद कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा माह शेड्यूल इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा कि सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामवाकिफ मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। हिजाब वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत की ढिठाई। एक और भारतीय सियासी रहनुमा के तौहीन आमेज रिमार्क्स। योगी हुकूमत का वजीर संजय निषाद हिजाब उतारने के मामले पर मजाक उड़ाता रहा, कहे लगाता रहा। कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। खवातीन के हुकूक की तंजीमों ने बयान को हिरासानी और जहनी तशद्दुद करार दे दिया। भारतीय अपोजिशन का नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कराची में माड़ीपुर रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद नहीं। पोर्ट से ट्रॉलर निकलने और स्टैंड पर गाड़ियां लगने के बायस ट्रैफिक जैम हुआ। NCCIA और हसास इदारों की कराची में कार्रवाई। DHA फेज 6 इत्तेहाद और DHA फेज 1 से गैर मुल्की शहरियों की हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम से अहम और हसास नौयत का डेटा हासिल। डेटा की बुनियाद पर नेटवर्क के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी जो मुनज़्ज़म और वसी नेटवर्क चला रहे थे। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुसाफिर कोच हमले का मरकजी मुलजिम गुल हसन लोलाई मारा गया। DIG सखर के मुताबिक गुज़िश्ता रात ऑपरेशन में 2 खतरनाक डाकू मारे गए थे। एक डाकू को अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हुआ था। हमले का मुकदमा 26 अफराद के खिलाफ सरकार की मदद में दर्ज। DSP उस्मान हैदर का बीवी और बेटी को कत्ल करने का केस। लाहौर पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के मोबाइल फोन्स बरामद। हिरासत में लिए जाने वालों में DSP का करीबी दोस्त और खानसामा शामिल। दोनों में एक को बेटी का फोन और एक को बीवी का फोन दिया गया। दोनों को फोन देने का मकसद माँ बेटी अलग अलग समत की तरफ गईं। स्टेट क्रिमिनल्स ने उमर रसीदा खातून का भी लिहाज न किया। कराची के इलाके अजीजाबाद में वारदात। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हेलमेट पहने मुलजिमान ने खातून से रास्ते का पूछा। मुलजिमान खातून के गले से कुछ छीनने की कोशिश में नाकाम। खातून के शोर मचाने पर मुलजिमान बगैर कुछ लिए फरार। पुलिस के मुताबिक किसी भी शख्स ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। DGISPR की कॉमसेस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुरा के सवालात के मुफस्सल और मुदल्लिल जवाब दिए। शुरा ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिब इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। अफवाज पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ, नेवल चीफ का खिराज अकीदत। ISPR ने अपने पैगाम में कहा कि मोहम्मद महफूज शहीद बहादुर कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की अलामत हैं। 1971 की जंग में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। महफूज शहीद की बहादुरी अफवाज की तारीख के रोशन तरीन बाब में से एक है। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। 1 साल में जो हमने हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सकेगा। 1 साल पहले अमेरिका मुर्दा था, नाकामियों के दहाने पर था। बाइडन पॉलिसीज दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब। ट्रंप ने कहा, करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। मेरे दौर में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। मनशियात का जमीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया।
इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा सिटी पर हमले में 11 फलस्तीनी जख्मी। इमारतों को गिराने का सिलसिला बदस्तूर जारी। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में 25 इमारतें गिराने का मंसूबा। बारिश और सैलाब के बायस बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। गजा में सर्द तूफानी हवाएं इंसानी अलमिया को जन्म दे रही हैं। शाती रेफ्यूजी कैंप में जंगजदा घर की छत गिरने से 6 फलस्तीनी जख्मी हुए। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप और 3 मुल्क की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम की क़यादत जारी रखेंगे। उमर ज़ेब मोहम्मद हुज़ैफा की जगह टीम में शामिल। 3 मुल्क की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे शामिल। वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024 की फातेह टीम को 14 अरब रुपए से ज्यादा की इनामी रकम मिलेगी। अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड तोड़ इनामात का ऐलान। वर्ल्ड कप में 200 अरब रुपए से ज्यादा इनामी रकम तकसीम होगी। रनर अप को 9 अरब रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। 183 अरब रुपए से ज्यादा 48 टीमों में तकसीम होंगे। और ईरान में समंदर का पानी सुर्ख हो गया। जजीरा हुर्मुज़ में साहिल पर दिलकश नज़ारे ने देखने वालों के दिल मोह लिए। आयरन से भरपूर मिट्टी समंदर में जाने से पानी का रंग बदल गया।